हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूपी टेट जूनियर लेवल की सीडीपी शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीडीपी की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। नंबर 1, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी वृद्धि एक्सटर्नल लेवल की होती है। नंबर 2, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई कुछ समय बाद रुक जाती है और लंबाई भी रुक जाती है। नंबर 3, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ग्रोथ इज नॉट ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, e.g. at times there is a growth in our height, whereas at other times there is growth in our weight. नंबर 4, वृद्धि दिशाहीन होती है। दिशाहीन, ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होती उसकी। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी मेज़रमेंट कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। नंबर 6, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटिव, वृद्धि क्वांटिटिव होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटिव। नंबर 7, वृद्धि जीव कोशीय सेल्स पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स, एज आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर 8, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। साथियों, कुछ आगे देखते हैं। जैसे डेवलपमेंट, विकास, जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, यानी मैच्योरिटी आती है, तो उसे विकास कहते हैं। नंबर 1, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास अंदर और बाहर दोनों तरीके से होता है। डेवलपमेंट इज बोथ एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल्स, जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। नंबर 2, विकास जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ। नंबर 3, विकास में निश्चित क्रम होता है, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होएगा। नंबर 4, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। डेवलपमेंट्स इज टूवर्ड्स ए डेफिनेट। डेवलपमेंट्स
इज टूवर्ड्स ए डेफिनेट, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। नंबर 5, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। नंबर 6, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल होता है, यानी संगठनात्मक तरीके से होता है। क्योंकि बिकॉज विकास सभी विकास का एक संगठन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विकास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। नंबर 8, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट ऑल्सो पॉसिबल। डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि बिकॉज कुछ व्यक्तियों का आकार, सम पीपुल मे नॉट ग्रोथ इन शेप, हाइट, वेट, बट देयर इज डेवलपमेंट इन देयर मोरल सोशल डोमेन। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, यानी कि आकार का मतलब हाइट, आकार का मतलब शेप, कुछ का ऊंचाई यानी हाइट, यानी भार, वेट नहीं बढ़ता, परंतु बट उनमें नैतिक विकास यानी मोरल सोशल डोमेन, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक यानी गति करने वाला, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स यानी हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया गया है। गामक विकास में इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फाइन मोटर स्किल और नंबर 2 ग्रॉस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल। इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। फाइन मोटर में जैसे राइटिंग करना, जैसे कलरिंग करना, जैसे कटिंग करना, जैसे बेकिंग, चपाती, रोटी बनाना, इसमें शारीरिक मसल्स का यूज़ नहीं हो रहा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि स्विमिंग करना, जैसे जंपिंग करना और रनिंग करना। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट एंड नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे मानव और हाथी।
नंबर 2, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, यानी मस्कादोमुखी भी कहते हैं, यानी सिफेलोकॉर्डल। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे सिफेलोकॉर्डल भी कहते हैं, यानी मस्कादोमुखी। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम बीच में से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यानी मध्य क्रम से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो इसको प्रॉक्सिमोडिक्सल कहते हैं, यानी समीप दुर्भिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे समीप दुर्भिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। अगला देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, यानी लगातार चलने वाला। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज़ गति होती है, कभी मंद हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, जैसे उठना, जैसे बैठना, जैसे चलना और दौड़ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान का होता है, विकास पूर्वानुमान होता है, यानी अनुमान लगाया जाता है पहले से, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, यानी एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 8, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ठीक है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 9, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे। धन्यवाद।